वेलकम स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे। और आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 8.1 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा गिवन secant theta is equal to 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. All other ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक हमें गिवन है कि सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या है 13/12, और उसके बाद जितनी भी रेशियोज है हमारी टी रेशियोज, उन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमारा क्या काम है, हम सीकेंट थीटा हमारे पास है 13/12। अब ये चेक करना है कि ये रेशियो क्या होती है सीकेंट थीटा। सीकेंट जो है वो है कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस की वैल्यू क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ना है। और साइन कॉस दूसरे नंबर पे क्या आता है? B/H, पंडित बद्री, और नीचे हर हर, तो B/H। B/H है कॉस की वैल्यू, बट यहां पे है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये H/B। अब आप एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, और थीटा, ये थीटा हमारा एंगल आ गया। यहां पे नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहां पे कोई एंगल नाम तो नहीं दे रखा है, थीटा एंगल है। H हमारा 13 हो गया। थीटा एंगल यहां पे बन रहा है, तो इसी को हमने बेस मानना है। ये हमारा 12 हो गया, और ये वाली साइड हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने साइड को पता करना है। यहां पे थीटा जो है, तो थीटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, मींस ये वाली साइड बेस रहेगी और इसके अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर रहेगी, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, तो वो पता करना है हमने। और कैसे पता करते हैं? हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो एच कितना है हमारे पास? 13, बेस कितना है? 12, और परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है इसमें। तो 13 स्क्वायर, 13 इंटू 13 169, 12 इंटू 12 144। 144 को इधर ले आएंगे, माइनस हो गया, और माइनस होके क्या आएगा हमारे पास? 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। कैंसिल आउट, तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। तो अब हमारे पास तीनों ही साइडों की लेंथ है। अब हमने पता करनी है जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, और लास्ट वन इज कॉट। ये सारी रेशियो पता करनी है हमने। इस क्वेश्चन में 60 रेशियोज होती है, बट एक हमें गिवन है, और बाकी जितनी रहेगी वो पता करनी। तो साइन थीटा, जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? P/H। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? B/H। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P/B। कॉसिकेंट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, जो साइन होगा उसका उल्ट कर देना है आपने, H/P। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। तो ये क्या है? P/B। तो ये क्या बन जाएगा? B/P। अब आप इजिली यहां से जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहाँ पे साइन थीटा P अपॉन H, तो P कितना है हमारे पास 5, H कितना है हमारे पास 13। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 13। कॉस थीटा क्या है B अपॉन H, तो B की वैल्यू कितनी है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 अपॉन 13। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5, बेस कितना है हमारे पास 12, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 अपॉन 12। कॉसिकेंट थीटा तो सिंपल से है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा सीधा 13 अपॉन 5। कॉट थीटा वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा तो सीधा डायरेक्ट 12 अपॉन 5। तो इस तरह से आप कितनी जो हमारी जितनी भी रेशियोज इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी वो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी मतलब बहुत इजी है। आप क्या करिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, उसमें देखिए कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो रेशियो किन दो साइडों के बीच में है, बस उसी के अकॉर्डिंग उनको लिखिए और फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज होना है जिससे आप जो मिसिंग साइड होगी वो फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सी थिंग है, सिंपल सा मेथड है कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करना है और उसका यूज करके थर्ड साइड फाइंड करनी है। और उसके बाद अगर ये आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद जितनी भी रेशियोज हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होनी चाहिए कि साइन थीटा किसकी रेशियो होती है, कॉस थीटा किन दो साइडों की रेशियो होती है, टेन थीटा किन दो साइडों की रेशियो होती है, कॉसिकेंट किन दो साइडों की रेशियो होती है और कॉट किन दो साइडों की रेशियो होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए मैंने सिंपल बार बार आपको बोल रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो है इसको रट लो, इसको जप लो, चाहे आप इसको रट लो अच्छे से और उसके अकॉर्डिंग आप इजिली जो है इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आने वाली। तो नोट करना है सभी ने और मेथड को समझना है। आंसर को कभी भी मेमोराइज नहीं करना है, आपने कभी भी याद नहीं करना है, मेथड को समझना है कि किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वैल्यू चेंज होके कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अगर मेथड आता होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो सभी ने नोट करना है और प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।